तो हेलो गाइस, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। और हाँ, आज मुझे पता है इस टॉपिक पे मैं थोड़ा लेट नहीं, बहुत ज़्यादा लेट हूँ, क्योंकि 2 दिन बाद ही जो चीज़ है वो आ रही है। मतलब हाँ, कोटा फैक्ट्री 20 जून को आ रहा है और मेरे को कुछ दिनों पहले जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मुझे पता चला। तो आई एम सॉरी मैं लेट हूँ, बट हाँ, आओ जल्दी से उस ट्रेलर का रिव्यू करते हैं जो उसमें क्या समझने वाली चीज़ें थी और ये पूरा सीजन किस बारे में होने वाला है। तो हमें फर्स्ट शॉट जो ट्रेलर का है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर जीतू भैया बात कर रहे हैं किसी जीत की तैयारी पॉडकास्ट में। हाँ, तुम्हें समझ आ गया होगा, वो थोड़े रियलिटी से उठाए गए हैं, जैसे इक्लिप्स नोवा या तरुण स्पीक्स करके एक चैनल है। हाँ, हमें ये दिखाया जाता है कि जीतू भाई गए हुए हैं किसी के पॉडकास्ट पे और वो वहाँ चीज़ें फ्रेंकली जो आजकल का ज़माना है वैसे बात करना चाह रहे हैं जैसे कि वो हमेशा करते हैं। तो ट्रेलर में एक क्वेश्चन भी उनके सीनियर फैकल्टी की तरफ से उठाया जाता है कि जीतू भैया ही क्यों बोलने देते तुम लोगों को, वाई नॉट जीतू सर। तो फिर वो जो सीरियसनेस है वो समझ आती है हमें इस सीजन की कि जीतू भैया समझते हैं इंसान को। जो वो बच्चे हैं वो अपनी ख्वाहिशों को ऊपर रख के जो उनकी जो लाइफ होनी चाहिए वो उसको भूल चुके हैं। वो चाहते हैं उसको भूलना और एक पाथ पे चलना, बट वो पॉसिबल नहीं है। वो छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, डीपीपी ना सॉल्व हो, बैकलॉग हो जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा और फिर वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन लोगों से थोड़ा सही से बात करनी पड़ती है। सर नहीं संभाल पाएंगे, जीतू सर नहीं संभाल पाएंगे, ये सब सारी चीज़ें संभालनी होगी जीतू भैया को, क्योंकि वही कनेक्ट बैठाते हैं पूरा, ठीक है। और ये पूरा जो सीजन है सीजन 3, इसमें मेरे हिसाब से पूरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो दिखाया जाएगा हमें जीतू भैया या किसी भी टीचर्स का, सारे टीचर्स का। एक नया टीचर भी सीजन 3 में तुम देख सकते हो, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होगा और वो हमें दिखाया जाएगा कि तैयारी कैसे होनी चाहिए शायद से। और जो जितेंद्र कुमार जीतू भैया, हाँ, वो उनकी ग्राफ ना तुम्हें हमेशा धीरे धीरे करके इंक्रीजिंग दिखेगी। तुम पंचायत देख लो, पहला सीजन उठा के देखो और आपका देखो, और ऐसी पुरानी चीजें देखना चालू करो उनकी, और अभी देखो तुम बहुत ही डिफरेंट बंदे को देखोगे स्क्रीन पे जब तुम देखो कोटा फैक्ट्री 3। अगर तुमने सीजन 1 देख रखा है तो तुमने जो हमारा लीड है जब कोटा एज ए फैक्ट्री में जाता है वो तो उसमें उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो जाती है। जो प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं वो गिनाना चालू करता है मोनोलॉग के उसमें, एक रेंट जैसा फील होता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पता ही नहीं क्या है, लाल पीला डाल के नीला निकाल देते हैं ऐसा, ठीक है। तो ऐसा ही इस सीजन में भी होने वाला है। एक मोनोलॉग होगा किस बारे में, 75% क्राइटेरिया, फिर जेई मेंस, फिर जेई एडवांस, कितना 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 चाहते हो तुम, 2 स्टेप वेरिफिकेशन। बट ये मेरे को थोड़ा अंदर से टच करी बात। जब वो डीपीपी और टेस्ट सीरीज की बात कर रहा था ना, अपना लीड तो समझ आ रहा था मुझे कि हाँ, थोड़ा दिल में लग रही थी चीज़ें, क्योंकि मैं भी सेम ऐसा ही फील करता। शायद से मैंने डीपीपी बहुत कम सॉल्व करी अपनी पूरी जेई की जर्नी में, जो कि मैं उसके लिए डिप्रेस रहता था, पर मेरा बैकलॉग मैंने क्लियर किया था। प्राउड हूँ मैं उसके लिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज है वो भी मैंने दी थी लास्ट में, चाहे कम मार्क्स आ रहे होते मेरे को, बहुत चाहे कम मार्क्स क्यों ना आ रहे हो टेस्ट सीरीज में, पर जैसे कि मेरे को इम्प्रूवमेंट चाहिए थी खुद में, तो मैं टेस्ट सीरीज को लगातार फॉलो करने की कोशिश करता था। बीच बीच में बहुत छोड़ गया, ऐसा नहीं कि रेगुलर था, बट हाँ, एक टाइम पे जाकर रेगुलर होने लग गया था लास्ट में। कोटा एज ए फैक्ट्री को जो सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट किया गया है सीरीज में, मतलब ट्रेलर में, वो बहुत बढ़िया लगता है, बहुत ही बढ़िया। जो सब मशीन बन रखे हैं, वो जो बच्चे हैं वो सच में फैक्ट्री से निकली हुई मशीनों की तरह काम कर रहे हैं, बस करते जा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो शायद से उन्हें भी क्लियर नहीं, बस एक कॉलेज के लिए बस फाइट मार रहे हैं। ये बाद में लगता है, जब तक मैं फाइट में था तब तक मैंने भी शायद से नहीं सोचा था कि बाद में ऐसा लगेगा। बट हाँ, जब तुम उस रेस के बाहर आके निकल के देखते हो कि अरे क्या कर रहे हैं वो, तब लगता है। आखिरी जोर लगाना इस परमानेंट थिंग, अगर तुम जेई या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, क्योंकि लास्ट में जब फटती है तो तुम बूम मारते हो, ये तो सच है। मेरा ऐसा था कि मैंने लास्ट के 6 महीने, 1 महीने, 1.5 महीने लग के ही करी। मतलब मेरे को याद है राजमन सर उस टाइम पे 11th के साथ साथ 12th भी पढ़ाने लगे थे, ज़्यादातर टीचर वही कर रहे थे, तो मैं 11th के नोट्स बनाता था। अभी तक मेरे पास बुक है, दिखाऊं क्या है वो, ये देखो, ये थोड़ा पर्सनल चली गई चीज़ें मतलब फ्लैक्स कर रहा हूँ, फ्लैक्स नहीं है, मेरे नोट्स हैं, देखो ये उसी टाइम पढ़ाई करी है मैंने सारी। हाँ, ये सारे सोचो शॉर्ट नोट्स हैं ये सारे, इलेक्ट्रोस्टैट्स बेटे, ऐसी थोड़े ये क्या पढ़ता था मैं तो जैसे कि तुमने मेरे नोट्स देखे थे तो मैं समझ आ गया होगा कि मेरा इंटरेस्ट फिजिक्स में ज़्यादा था। हाँ, और जीतू भैया फील्स लाइक ना बिल्कुल राजवन सर, मतलब तुम्हें बिल्कुल फ्रेंडली फील होती है उनको, उनके साथ बातचीत करके या उनसे पढ़ के ऐसा लगता है कि भाई अपना भाई है, लिटरली वाला। राजवन सर के साथ भी ऐसा था, मतलब उनकी बातें कनेक्ट करती थी बच्चों को कोर तक,
शायद से और टीचर्स को वो टीचर मानते भी थे, पर मैं पर्सनली राजन सर से बहुत कनेक्टेड फील करता था, अगर मैं देखा जाए और कंपेरेटिवली टू अदर टीचर जो पीडब्ल्यू में पढ़ाते थे। सचिन सर हो गए, राजन सर हो गए, ये बहुत बढ़िया टीचर थे और उन्हें पता था कि ह्यूमर कब लाना है क्लास में, क्योंकि उस टाइम शायद से लास्ट टाइम आते आते ना, जैसे दिवाली के बाद चीज़ें होती हैं, तो जैसे ही बच्चा फर्स्ट अटेम्प्ट दे चुका होता है उसके बाद उसको रियलिटी दिखती है कि भाई मेरे तो गिर रहे मार्क्स, उस टाइम चाहिए होता है उसे असली मेंटोर भैया या जो भी कह लो। उसके बाद तो शायद से वो खुद को संभाल ही ले जब रिजल्ट आ जाता, बट जो बीच दोनों अटेम्प्ट के बीच का टाइम होता है वहाँ चाहिए एक नीडफुल बच्चे को एक मेंटोर, अगर तुम्हें समझ आ रहा हो तो मैं अपनी तरफ से राजन सर को बहुत ज़्यादा थैंक यू करना चाहूँगा। आपने मेरी जर्नी में बहुत चीज़ें करी, मतलब शायद से मैं मोटिवेट हो गया था लास्ट टाइम जब मैंने प्रिपेयर किया उसके लिए, तो शायद से मैं उतना मोटिवेटेड नहीं रहता अगर मैं क्लासेस ना ले रहा होता था। थैंक यू सर। तो एट द एंड ड्रीम बोला है एम, तुम्हें सबके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये पूरा ट्रेलर का रिव्यू यही यहाँ तक था और तुम्हें समझ आ जाएगा कि सीजन में क्या होने वाला है। हाँ, यही चीज़ होने वाली है। तब तक के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना, बुरी नजर से दुरुस्त रहना और मिलते रहना मुझसे, क्योंकि मेहनत तो जारी है। अब तुम सब्सक्राइबर बढ़वाओ, ठीक है? बहुत मेहनत कर रहा मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, अभी बस मेहनत ही कर रहा हूँ।